दोस्तों, पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसको ये टेंशन लगी हुई है कि जंग क्यों नहीं हो रही। ये कौम इंडिया के साथ जंग की खबरें सुनकर ऐसे खुश हो रही है जैसे कल ईद हो। इतनी परेशानियों के हालात में पाकिस्तानी कौम को खुशी की चंद घड़ियां फराहम करने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इंडिया का शुक्र अदा करती है कि हिंदुस्तानियों ने हमें खुशी मनाने और हंसने का मौका दिया। हमारे मुगल आजम और छोटे चेतन का कहना है कि मोदी बाज आ जाओ, हमसे पंगा ना लो। न तो हम अपनी कास्ट के बाहर शादी करते हैं और न ही कास्ट के बाहर कास्ट के बाद जंग करते हैं। हाँ, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा। जंग जिस भी मुल्क में लड़ी जाए बुरे असरात होते हैं। सारा निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है, खाना पानी नहीं मिलता, रोजगार तबाह हो जाता है, बिजली गैस की फराहमी नहीं होती, सड़कें नहीं रहती, लोग नहीं रहते। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इन बातों की आदत सी पड़ गई है। भारत को चाहिए कि किसी और मुल्क को डराए। पहले पानी बंद, फिर टमाटर बंद, अब प्याज बंद। पता नहीं ये जंग लड़ रहे हैं या फिर हमारी हांडी बंद कर रहे हैं। बात तो सही है। मेरे इतने करीब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। यकीन जाने कि भारत की तरफ से हमारा पानी बंद करने की खबर झूठी है। मैंने कल खुद ही टूटी खोल कर देखा था, पानी आ रहा था। मतलब यार साढ़े ना ड्रामाबाजियां। जिस कदर भुखमरी और गुर्बत इंडिया में है, पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। इधर सुन लो इस कौम दा हाल। मैनू कहते ने कि यार जंग होने लगन लगी आ कि वाकई गल सीरीयस, फिर असं कुर्बानी ना खरीदीए। मैं तुहानू डके कि तुसी कुर्बानी खरीदो या ना खरीदो। ते नाल कहते ने कि मोदी नू कह के थोड़े जिहा जंग अगां कर दे। मैं कहो वो की हुण अगां क्यों कर दे। 2-4 ने विचों मैसेज किया कि जंग अगां करा दे यार, साडा ब्याह है। ब्याह है साडा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मीट पैन वाला है। क्रिकेट दा फुटबॉल दा मैच है कि थोड़ा जा अगां करा। भारतीयों का कहना है कि हम पाकिस्तानियों का कुछ नहीं छोड़ेंगे, अपनी बॉर्डर्स पर अपनी माता को खड़ा कर देंगे। मतलब बॉर्डर्स पर गाय को खड़ा किया जाएगा। जिस पर पाकिस्तानी कौम का कहना था कि अगर तुम बॉर्डर्स पर अपनी माता लाओगे तो हम बॉर्डर्स पर तुम्हारे पिता को ले आएंगे। मतलब वो बैल को इंडिया के खिलाफ बयान देते हुए शहबाज शरीफ की जुबान लड़खड़ा रही है। नवाज शरीफ सख्ते में है कि अगर जंग हो गई तो भारत में मौजूद मेरी कंपनियों का क्या होगा। मैं तो लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। यकीन जाने के मरियम नवाज शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ बयान तो क्या ट्वीट ही करवा दें। पूरी पाकिस्तानी कौम शरीफ खानदान को सैल्यूट करेगी। पहले तो जंग होने का कोई चांस नहीं, और अगर जंग हो गई तो चाहत फतेह अली खान अपनी खूबसूरत आवाज में जवानों का खून गरमाएगा। मजीद जवानों को अपने गानों से अलग ही रखेगा। इनका बदोबदी अभी तक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान अगर भारत का नमक बंद कर दे तो फिर भारत खाना तो खाएगा, लेकिन लूट के बगैर। इंडिया वालों डरो उस वक्त से जब ताजमहल की दीवारों पर लिखा होगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने आधी से ज्यादा दुनिया से कर्ज लिया है और उन मुल्कों को कर्ज वापस भी देना है। कोई भी मुल्क इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि इंडिया किसी भी खुशफहमी में ना रहे। अगर इंडिया ने ये हठधर्मी बरकरार रखी तो हम इंडिया की इमदाद बंद कर देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम का कहना है कि पाक भारत जंग 2025 का हर गुजरता लम्हा हमें कैटरीना कैफ के करीब करता जा रहा है। मजीद अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर पाक भारत जंग हुई, मोदी ने ज्यादा होशियारी दिखाई और पाकिस्तान को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा मोदी को देना होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ, देखा हमने। धमकियां शमकियां दे के जितनी मर्जी नु जी कोई तू शुरली छोड़ी और कणका वाले पास है मतलब खुद रोज बनमाशी बनाई हुई कणका लोकां दी पक्कियां पईयां और शुरली ना आवे। जंग का नाम सुनते ही शहबाज शरीफ बहुत परेशान है, क्योंकि अगर जंग हो गई तो शहबाज शरीफ को IMF से कर्जा नहीं मिलेगा। छोटे चेतन का बस चले तो भारत से जंग लड़ने के लिए IMF से मजीद कर्जा मांग ले। पाकिस्तानी कौम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे जंग ना हो। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग में बारिश हो गई तो दोनों मुल्कों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि इंडिया को फतह करने के बाद मोदी को गिरफ्तार करके उस पर 9 मई के मुकदमात चलाए जाएंगे। इंडिया से पाकिस्तानी कौम की गुजारिश है कि अगर जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना। 9:15 पर हमारी गैस चली जाती है। यार ये सारी पाकिस्तानी पागल कौम से पंगा तो ले लिया, लेकिन पंगा लेने से पहले सोच लेना कि जंग में फॉर्म 47 कोई नहीं होता। मैं तो सोच रहा था कि एक दूसरे को दिल से माफ कर देना चाहिए। न जाने कल कोई दिल्ली में हो और कोई उत्तर प्रदेश में, कोई विशाखापट्टनम में तो कोई गुड़गांव में। इतने खतरनाक हालात में कायम अली शाह का कहना था कि भारत और हिंदुस्तान मिलकर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये इंडिया किस बला का नाम है। पूरी पाकिस्तानी कौम जंग की तैयारी कर रही है और जंग के चक्कर में नए सूट सिलवा रही है। आखिर जंग के बाद कैटरीना कैफ से मिलेंगे। मोदी को पाकिस्तान से जंग करने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि जब पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया को फतह करने के बाद दिल्ली में बैठकर मरीज को ये कहेगा कि नहीं हो बचदा इन्हू लाहौर ले जाओ। दूसरा ये कि जंग के लिए मैंने अभी तक सूट नहीं सिलवाया, पता नहीं कैटरीना मेरे बारे में क्या सोचेगी। तीसरा ये कि हमारे शादीशुदा हजरात को जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा। चौथा ये कि इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता और इंडिया ने हमारे साथ जंग रख ली है।
इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करके कहता है कि चाय कैसे बनाओगे। इन बेवकूफ नेठल्लू को कोई बताए कि चाय नहर के पानी से नहीं बनाई जाती। हम वैसे भी दूध पत्ती पीने वाले लोग हैं। बंदा इन गोबर खाने वालों से पूछे कि भाई पानी बंद करके तुम करोगे क्या? ना तो तुम इस पानी को पीते हो, ना ही नहाते हो। ले दे के पीना तुमने मूत्र ही होता है। पूरी दुनिया च जंग होती है तो कौमां परेशान हो जांदियां कि साडे मुल्क दा की होएगा। ये वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिन्हों फिक्र ही कोई नहीं। वो जंग नूं लै के एक्साइटेड होए, एक दूसरे नूं पुछदे ने कि जंग नहीं शुरू हुई, अजे भी नहीं शुरू हुई। जब भी इंडिया से क्रिकेट मैच खेलने की बात होती है तो इंडिया कहता है कि हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, और पाक भारत जंग में भी भारत को सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तान और भारत की जंग दुबई में होगी क्योंकि इंडियन फौज पाकिस्तान आना नहीं चाहती। ये अच्छा था। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा।